हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब जितने मटेरियल्स हैं हम उनको डिवाइड करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में कैसे उनको डिवाइड करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को आपस में डिवाइड करते हैं, कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप देखते हो कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं, कोई आयरन की, कोई कॉपर की, कोई वुड की, कोई कार्बन की। तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। तो अब वे कौन सी मेटल हैं और कौन सी नॉन मेटल हैं, इनको हम क्या करते हैं, इसको पता करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई है, कुछ क्राइटेरिया बनाया है, डिफ़ाइन किया है कि अगर वे चीज़ उसको फॉलो करती हैं तो मेटल हैं और फॉलो नहीं करती हैं तो वे नॉन मेटल हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल की। जो पहली है, सबसे पहली, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड है केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल मतलब जो हम बाहर से देखने से ही बता सकते हैं, उनका कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइज, शेप, ये चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से देख के हम पता लगा सकते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जबकि कोई एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स होता है तो उनके जो स्ट्रक्चर होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसमें क्या चेंज आता है, उसके अंदर क्या चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल सा, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोहे को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद उसका कलर क्या है, चेंज हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है, और ठंडा करने से वापस से वैसा ही हो जाता है। तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि उसके कलर में चेंज आता है जब हम उसको गर्म करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे कि मान लेते हैं हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बनेगा, H2O, वाटर बन गया हमारे पास। तो ये केमिकल चेंज है, उसकी स्ट्रक्चर में एक नया ही कंपाउंड बन गया। हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन गया, वाटर, तो ये नया कंपाउंड बन गया। तो इस टाइप का जो चेंज होता है, ये इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उनके बेसिस पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल। फिर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उनके बेसिस पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल जो 5-6 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले होती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है? अब आपने देखा होगा कि जैसे एक लोहे की कील लेते हैं, एक लोहे की चीज़ ली हमने, उसको हथौड़े से ऐसे उसके ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, वो ऐसे फैल जाएगी, थोड़ी देर बाद उसकी शेप क्या हो जाएगी, फैल जाएगी थोड़ी सी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, सीट में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। जैसे कि आप घर पे देखते होगे, खाना पैक करने के लिए एक हम पैकिंग पेपर का यूज़ करते हैं, खाना लपेटने के लिए, जो कि एक सिल्वर कलर का पेपर होता है। वो किससे बना होता है? वो एल्यूमिनियम से बना होता है। अब एल्यूमिनियम को हम ऐसी सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे में हम खाना रखते हैं, या खाने को जिसमें लपेट के कहीं पे हमें ले जाना होता है तो हम उसमें लेके जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि मेटल को हम एक पेपर में, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो बहुत सारे मेटल होते हैं, जैसे आयरन को हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे फैलना स्टार्ट कर देगा, सीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे सीट में। वहीं दूसरी तरफ हम ग्लास ले लेते हैं, शीशा। ग्लास को जब हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। अब ये प्रॉपर्टी जिसके कारण हम उनको थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो जो चीज़ें ऐसे सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं मेटल, और जो कन्वर्ट नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो जो मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं और नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं। अब मेलेबिलिटी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। कि जो हमारे पास जो मेटल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली सी वायर उसकी अगर हम बना सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी।
तो अगर वो वायर बन सकती है तो मेटल है, अगर वायर नहीं बन सकती उसकी तो वो क्या है, नॉन मेटल। जैसे आप वायर देखते होंगे, वायर किस चीज़ की बनी होती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, तो ये सब क्या होते हैं, मेटल, क्योंकि मेटल को ही हम शीट में ड्रॉन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लास होता है या हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उनकी हम ऐसे वायर नहीं बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, की वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो जो मटेरियल वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटल, जो नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सोनरस। सोनरस क्या होता है कि जब हम दो मटेरियल को आपस में हिट करते हैं तो उनमें से एक साउंड निकलती है, एक रिंगिंग साउंड निकलती है, उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं सोनरस। जैसे कि आप लकड़ी लेंगे, दो लकड़ी के टुकड़े आप उनको हिट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, लेकिन अगर बैल, दो लोहे की चीज़ें लेंगे, जब आप उनको हिट करेंगे तो बैल जैसी रिंगिंग से, मतलब जैसे घंटी बजती है वैसी साउंड आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है साउंड प्रोड्यूस करने की, इसको हम बोलते हैं सोनरस। तो जो मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं, उनमें रिंगिंग साउंड आती है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनमें रिंगिंग साउंड नहीं आती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। उसके बाद आगे भी कुछ प्रॉपर्टी दी गई, जैसे हार्ड। तो जो मेटल होते हैं वे हार्ड होते हैं, नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लस्ट्रस होते हैं, चमकदार। तो जो मेटल होते हैं उनका सरफेस ज़्यादातर चमकदार होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनका सरफेस चमकदार नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मेलेबिलिटी, कि हम जो मेटल है उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल को नहीं कर सकते। फिर डक्टिलिटी, की वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनरस है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर्स, कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो पास हो सकती है, वे उसके गुड कंडक्टर हैं। तो अगर वे इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं तो वे क्या है, मेटल है, और अगर ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते तो वे क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्राडिक्शन है कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हर एक चीज़ ही इसको ऐसे फॉलो करती है। जैसे कि इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल। जो कोयला होता है और सल्फर होता है वो क्या होते हैं, वो देखने में बिल्कुल डल होते हैं, उनका सरफेस पे कोई भी चमक नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे क्या है, वे एक इनके अपोजिट में, जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे कोयला और सल्फर है, उनका सरफेस कैसा होता है, चमकदार नहीं होता है, वो बिल्कुल डल सरफेस होता है। तो जिनका सरफेस चमकदार होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल, और जिनका सरफेस चमकदार नहीं होगा, जो डल होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, उनको क्या बोलते हैं, हम नॉन मेटल बोलते हैं। जब हम उनको मान लेते हैं, कोयले को जब हम हीट करेंगे तो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें ये जो प्रॉपर्टी जिनमें नहीं है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल, और जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है वे क्या होते हैं, मेटल। लेकिन मैंने क्या बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में ही ऐसा होता है, कुछ कंट्राडिक्शन होते हैं। जैसे कि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम जो है ये मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये दो मेटल सॉफ्ट हैं एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, और इतने सॉफ्ट हैं कि हम उनको चाकू की हेल्प से भी आसानी से काट सकते हैं। तो ये कुछ कंट्राडिक्शन होती है, कुछ कॉन्ट्रास्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, कि जो सोडियम और पोटाशियम मेटल है वे क्या होते हैं, वे सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। उसके हमने अभी पढ़ा है कि मेटल जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेटल है, सोडियम और पोटाशियम, वे क्या है, वे सॉफ्ट है। और उसके अलावा यहाँ पे डायमंड, डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, और वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, अब तक का सबसे पाया गया सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और वो क्या है, नॉन मेटल है। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो नॉर्मली आपने पढ़ा कि मेटल जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटाशियम जो क्या है, सॉफ्ट होते हैं। और नॉन मेटल आपने पढ़ा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे डायमंड जो है वो क्या है, हार्डेस्ट मेटल है, जो अब तक का सबसे हार्ड मेटल है। उसके अलावा नेक्स्ट, मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो नॉर्मल जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि आयरन होता है, आयरन हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। वहीं जो मरकरी है वो एक मेटल है, और कैसी फॉर्म में मिलता है, हमें लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ये अलग सी चीज़ें होती हैं जो स्पेशल केस होते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। तो हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम मेटल और नॉन मेटल को। तो जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, नॉन मेटल जो है वो डल होते हैं।
नेक्स्ट मेलेबल, जो मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं और नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं। जो मेटल हैं वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। वहीं जो मेटल हैं वो ज़्यादा सोनरस होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन मेटल से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो मेटल हैं वे गुड कंडक्टर होते हैं, वहीं नॉन मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ प्रॉपर्टी अलग भी हो सकती है, जैसे कि नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो कार्बन है, जो नॉन मेटल कार्बन है वो क्या है, कंडक्टर होता है। जैसे कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का बना होता है, जो पेंसिल का सुरमा होता है, जो लेड, वो कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या है कि नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिन पे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ स्पेशल रिएक्शन देखेंगे कि सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर की, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर एसिड और बेस के साथ की, जो मैटर है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आपने आयरन देखा होगा, आयरन लोहा जो होता है, Fe फॉर्मूला होता है आयरन का, सिंबल जो होता है Fe। जब हम उसको बाहर खुले में डाल देते हैं बहुत दिनों तक, वो हवा और पानी के साथ मिलके क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस पर एक लेयर सी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरोजन, मतलब जंग लगना। तो ये इसको हम बोलेंगे कि उसने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट किया है। रिएक्ट करके उसने क्या बनाया, नया सब्सटेंस जो कि है कोरोजन। कोरोजन का फॉर्मूला F, जैसे कि आयरन होता है Fe, वो किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर H2O। तो हमारे पास क्या बन जाता है, Fe2O3 प्लस H2O। तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3, जो कि क्या होता है, रस्ट, जो जंग होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि जो आयरन को हम बाहर अगर हवा के साथ और पानी के साथ डाल देते हैं तो वो क्या होता है, उनके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है रिएक्ट ना करें, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ है, हम उसको बाहर डाल देंगे पानी हवा के साथ तो कुछ नहीं होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो इसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल कैसा बिहेव करते हैं और नॉन मेटल कैसा बिहेव करते हैं। तो जो मेटल होता है, जैसे कि आयरन है, उसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना जो कि क्या था, रस्ट। अब हमें चेक करना है कि जो रस्ट है वो मेटल है या ना, हाँ सॉरी, वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो सीधी सी बात है, वो मेटल से बना है, आयरन से, तो वो क्या होगा, मेटल ही होगा। लेकिन अब एक नेक्स्ट टेस्ट करते हैं कि ये परफॉर्म बता करने के लिए कि जो रस्ट बना वो एसिड है या बेस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस रस्ट को हम पानी के साथ मिला लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हमने पानी के साथ मिलाया। और एसिड और बेस को कैसे चेक करते हैं, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि लिटमस पेपर की हेल्प से हम उसको चेक कर सकते हैं। अब इस रस्ट को हम लिटमस के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो लिटमस पेपर था रेड वाला वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन बना था, ये जो रस्ट बना है, ये कैसा है, बेस है ये। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल जो हैं METALS मेटल्स, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो ये जो रस्ट बना था ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, और ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। तो जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो क्या बनाते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब जरूर नहीं है हर एक नॉन मेटल रिएक्ट करेगा, लेकिन जो भी रिएक्ट करेगा वो कैसी ऑक्साइड बनाएगा, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जो मेटल हैं वो हवा के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेसिक सब्सटेंस बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और जो नॉन मेटल हैं वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो जो मेटल हैं वो जैसे कि मान लेते हैं ये मेटल है, हमने इसको जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, नेचर में बेस होता है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है नेचर में। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब जैसे कि हम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन को ही रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम होता है Mg। जब हम उसको जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो जो मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हमने रिएक्शन पढ़ी किसके साथ, एयर के साथ। अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर की, पानी के साथ कैसी रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप और देख लें। यहाँ पे जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। जब हम उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो जो नॉन मेटल है वो क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो जब हम मेटल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो जो बनता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ मिलाया था तो मेटल ऑक्साइड बन रहा था, और वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके बनता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा जब हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं पानी के साथ। तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड जब मेटल वाटर के साथ मिलेगा तो जो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा नेचर में। जब नॉन मेटल वाटर के साथ मिलेगा तो जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में। तो जो मेटल हैं वो जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो एसिडिक होगा, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो हमने दो रिएक्शन पढ़ी कि ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन करेंगे, मेटल और नॉन मेटल, और वाटर के साथ। तो उनके रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल। मतलब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड बनाया था अगर वो नेचर में बेसिक है तो ये जो चीज़ थी वो क्या है, मेटल है। अगर वो बेसिक एसिडिक आता है तो जो चीज़ थी वो क्या है, नॉन मेटल है। तो ऐसे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही वाटर के साथ है, वाटर के साथ जब वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा अगर वो बेसिक है तो मतलब मेटल है, और अगर एसिडिक बना है तो नॉन मेटल है। अब थर्ड रिएक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड। अब पढ़ते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है वाटर के साथ रिएक्शन का। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वेगरसली विद वाटर, की जो सोडियम है वो वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। सम अदर मटेरियल नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। जब आयरन को हम बाहर खुले में डालते हैं तो जंग लगने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने साल भी लग सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है ना वो वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तुरंत उसमें आग लग जाती है, उसमें फायर कैच करता है वो। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही वहाँ पे कुछ नॉन मेटल होते हैं वो जो क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो तो दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। क्या होता है, नॉन मेटल जो हैं वो पानी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन वो एयर के साथ काफ़ी रिएक्ट होते हैं। जैसे ऐसे रिएक्ट जो एयर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि जो फोस्फोरस होता है इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल, नॉन मेटल। जो फोस्फोरस है वो क्या है, एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि क्या करता है, अगर उसको हम बाहर हवा के एयर के साथ मिक्स करेंगे या एयर उसके साथ अगर टच होगी तो क्या करेगा, जलना स्टार्ट कर देता है, उसमें आग लग जाती है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर या कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल की और नॉन मेटल की। अब हम रिएक्शन विद एसिड पढ़ते हैं कि एसिड के साथ कैसी रिएक्शन करते हैं। You must have found that non-metal generally do not react with acid, but metal react with acid and produce hydrogen gas. जो नॉन मेटल हैं वे जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉपअप साउंड के साथ जलती है। मतलब अगर ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस बन गई, इसके ऊपर हम कोई तिल्ली, आग की तिल्ली लगा देते तो इसमें जो गैस निकलेगी ऐसे पॉपअप साउंड आएगी। जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं ना तब जैसी साउंड आती है वैसी साउंड आएगी, उसको हम बोलते हैं पॉपअप साउंड, पोप साउंड। तो ऐसी साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। तो सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि कौन सी गैस होती है जो पॉपअप साउंड के साथ जलती है तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। अब जो मेटल है, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन आपने पढ़ी एसिड के साथ। तो जो नॉन मेटल हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड के साथ, और जो मेटल हैं वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद बेस की, बेस के साथ कैसा रिएक्शन होता है। तो जो बेस
के साथ जो रिएक्शन होती है, जो नॉन मेटल होते हैं वही सेम प्रोसेस होगी। जो नॉन मेटल हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल हैं वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस साथ में क्या बनता है, H2 वाटर भी बनता है, कुछ वाटर बनेगा और H2 गैस बनती है, H2 नहीं हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनेगी जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और साथ में वाटर बनता है, थोड़ा बहुत वाटर। तो ये हमने देखो यहाँ पे हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मेटल की और नॉन मेटल की। अब यहाँ पे एक टाइप की रिएक्शन है जो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, उसके बारे में आपको पढ़ना, उसको याद करना पड़ेगा। वहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दी जाती है हमें कि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एरो लगा के कि यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सबसे ऊपर कम रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव और ज़्यादा और ज़्यादा, और सबसे नीचे ज़्यादा रिएक्टिव, या फिर ऐसे एरो लगी मिले मतलब सबसे नीचे कम रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे ज़्यादा 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 और ज़्यादा। तो ये जो सीरीज होती है, जब मेटल सीरीज में अरेंज किए जाते हैं उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई जाएगी। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको याद कर सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे आपको दिखाई जाएगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको याद कर सकते हैं। तो ये आपने देखी, ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया गया कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम रिएक्टिव होता है। अभी इसी के बेस पे हमें होती क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूशन है किसी मेटल का, जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये एग्जांपल से हम पढ़ लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर क्या है, मेटल है, और सल्फेट का जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट हमने सॉल्यूशन बनाया है, फॉर्मूला होगा CuSO4। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। मान लेते हैं इसमें हमने जिंक डाल दिया, तो क्या रिएक्शन होगी, तो जो ये रिएक्शन होगी इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉर्मली हम इसको क्या बोलेंगे, ये हाई रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल है जिंक, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, कॉपर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी उसमें जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव और नीचे होगा वो कम रिएक्टिव। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि जो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ये उसका सॉल्यूशन था, उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या चीज़ बन जाएगी, जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। पहले कॉपर सल्फेट था, अब जिंक कॉपर की जगह आ गया, कॉपर यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सॉल्यूशन नया बनाएगा जिंक सल्फेट का और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अब यूज़ पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ मेटल। मेटल तो आप यूज़ बहुत सारे देखते होंगे आसपास, आयरन का यूज़, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, इनका यूज़ आप आसपास देखते हैं। लेकिन नॉन मेटल का जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है, तो नॉन मेटल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला नॉन मेटल इज असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, एक नॉन मेटल है, और जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जीने के लिए। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें होती हैं, नॉन मेटल होती हैं। ये क्या करती हैं, ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, फर्टिलाइज़र बनाने में हेल्प किया जाता है, जो खाद होती हैं वो बनाने में। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन। जो क्लोरीन होता है वो वाटर प्योरीफिकेशन में यूज होता है, तो ये नॉन मेटल का यूज है। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स ऑन एज एन एंटीसेप्टिक।
जो लाल रंग की एक दवाई होती है, जो क्लोरीन होती है, लाल दवाई जिसको बोलते हैं, वो एक एंटीसेप्टिक के रूप में, मतलब घाव को साफ करने के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल आर यूज्ड इन क्रैकर्स, जैसे कि सल्फर होता है, ये क्रैकर्स में जो पटाखे होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये है नॉन मेटल के यूज़। एक बार रिवाइज करते हैं हम पूरे चैप्टर को। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने मेटल और नॉन मेटल को हम डिवाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। तो दो टाइप की प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हार्ड, जो मेटल है वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। लस्ट्रस मतलब चमकदार, मेटल जो है वो लस्टर होते हैं, नॉन मेटल लस्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट मेलेबल, उनको सीट में कन्वर्ट करना। डक्टाइल, वायर में कन्वर्ट करना। सोनरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। और गुड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करना। तो मेटल में ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा कुछ कंट्राडिक्शंस होते हैं, जैसे कि मेटल हार्ड होते हैं लेकिन यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम मेटल हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। वहीं नॉन मेटल जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है वो एक नॉन मेटल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब जो मरकरी है, मेटल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो क्या मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। वहीं जो मेटल हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये तो थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि बेसिक होती है नेचर में। और जो नॉन मेटल हैं वो एसिडिक ऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या होती है, एसिडिक होती है। तो ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन थी। अब रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करके जो मेटल हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो कि बेसिक होता है, और नॉन मेटल क्या बनाएंगे, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो कि एसिडिक होता है। नेक्स्ट थी रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। तो जो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वे जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन विद बेस पड़ी थी, बेस के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ में वाटर बनता है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉपअप साउंड के साथ जलती है। जो जलने पर उसके कैसी साउंड आती है, पॉपअप साउंड। पॉपअप साउंड कैसी होती है, जैसे कोई ढक्कन खुलता है बोतल का तब जो आवाज़ आती है, उस टाइप की साउंड को हम पॉपअप साउंड बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उस सॉल्यूशन, उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मानते हैं इसके अपोजिट हम एक प्रोसेस मानते, जैसे कि हमने लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ZnSO4। अगर उसमें हम कॉपर डालेंगे तो क्या होगा, क्या है कि जो कॉपर है ये कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव। और रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला है ना वो कम रिएक्टिव को हटाता है। यहाँ पे जिंक पहले से ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। रिएक्शन तभी होगी जब सॉल्यूशन में लेस रिएक्टिव मेटल होगा, बाहर हम उसमें बाहर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डालेंगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस को डिस्प्लेस कर देगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमने यूज़ पढ़े हैं मेटल और नॉन मेटल के, तो एक बार आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।